तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली रांची में। तो ज्योग्राफी की आज दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लास है। इसमें अभी हमने पिछली क्लास में आपसे भारत के जो अलग अलग यूटी और स्टेट हैं उनके बारे में आपसे बात की, कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, अब देखते हैं, भारत से थोड़ा सा बाहर चलते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो है, ये जितना भी इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा इंडियन ओशन या हिंद महासागर है ना। जैसे प्रशांत महासागर, अंध महासागर, ये जो आप सारा इलाका देख रहे हैं ये हिंद महासागर का इलाका है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उस समुद्र का नाम कौन सा है? इंडियन ओशन या हिंद महासागर। ठीक है, अच्छा, हिंद महासागर को हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है ना। उसकी क्या वजह है इनको अलग अलग नाम देने की, उसकी बात कई बाद में करेंगे। ये जो इलाका आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ये जो समंदर है हिंद महासागर का हिस्सा है, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, इसे अरब सागर कहते हैं और नीचे फिर इसे हिंद महासागर कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं, इंडियन ओशन के। अगर कभी आ जाए कि भारत तीन ओर से किन समुद्रों से घिरा हुआ है, इस तरह का क्लासिफिकेशन आ जाए तो आपने बता देना ये इधर, ये क्या हुआ? दक्षिण पूर्व है। अच्छा, जानते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जानते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये क्या हुआ? साउथ ईस्ट। और ये क्या हुआ? साउथ वेस्ट। समझ रहे हैं ना, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो भारत के दक्षिण पूर्व में आप देखें तो ये बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में इधर आप देखें, पश्चिम में नहीं, दक्षिण पश्चिम में अगर आप देखें तो ये अरब सागर है और दक्षिण में अगर देखें तो हिंद महासागर है। अब सवाल आता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा शहर या कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर तीनों सागर मिलते हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, वो जगह है आपकी कन्याकुमारी। इसको लिखते भी रहो ना साथ में, इसको साथ में लिखते भी रहो, इनको साथ में लिखते भी रहो ना। फिर मैं तो क्योंकि बोलता जा रहा हूँ, आप लोग जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं 2-4 लोग, तो आप लोग भी इनको चीज़ों को साथ में लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। एक तो तमिलनाडु तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, भारत का सबसे दक्षिणी प्रदेश भी है ये। इसके अलावा दक्षिण भारत का प्रायद्वीप जो है वो भी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। ऐसा शहर जहाँ पर 3 सागर मिलते हैं, तो वो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इससे तीनों सागर कौन से मिलते हैं या किससे मिलते हैं? कन्याकुमारी या कैप कोलिमोर से तीनों सागर मिलते हैं। ओके, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब यहीं पे एक शब्द आता है तट या कोस्ट या तट। तट का मतलब क्या है? समुद्र का किनारा, झील का किनारा या समुद्र का किनारा। अब सवाल आता है कि भारत का पश्चिमी तट और भारत का पूर्वी तट। तो भारत का पूर्वी तट कौन सा हुआ? ईस्ट वाला, ये वाला। पूर्वी तट कौन सा हुआ? ये सारा का सारा आप जो देख रहे हैं, ये ब्लू पेन है, यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, तो ये सारा का सारा जो है, ये वाला इलाका, ये आपका है पश्चिमी तट। और ये जो लाइन मैंने अभी रेड पेन से खींची है, इसे हम कहते हैं तट रेखा। ऐसे एक्चुअली रेखा कोई खींची नहीं है हमने कि पेंसिल से या पेन से, जमीन पे रेखा नहीं खींची है, ये काल्पनिक सीमाएं हैं। तट रेखा का मतलब क्या हुआ कि वो काल्पनिक रेखा जो किसके बीच में है? जमीन और सागर के बीच में। वो काल्पनिक रेखा जो जमीन और सागर के बीच में है उसे हम कहते हैं तट रेखा, इंग्लिश में कोस्टल लाइन। सिंपल सी बात है ना। अब तो अगर आपसे वो कहे पूर्वी तट रेखा तो ये रही, आपसे कहे पूर्वी तट तो ये रहा। ओके, आपसे कहे बंगाल की खाड़ी का तट तो ये रहा। अब यहीं से आपसे सवाल पूछेगा कि भारत की पूर्वी तट रेखा या पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, या बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है। तो ठीक है साहब, ये रहे पश्चिम बंगाल, नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 तमिलनाडु। तो 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है, या वो दक्षिण पूर्वी तटीय हैं या पूर्वी तटीय हैं। इधर 5 स्टेट मिलेंगे, क्योंकि कुल जमा 9 स्टेट हैं जिनकी सीमा भारत में समुद्र से मिलती है। देखते हैं, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक और नंबर 5 केरल। तो ये वो स्टेट हैं जिनकी सीमा दक्षिण पश्चिम या पश्चिमी तट रेखा से मिलती है, या जो भारत के पश्चिमी तट पर हैं या भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर हैं। और ये कौन सा सागर है? अरब सागर। इसका मतलब क्या है कि भारत के अरब सागर के तट पर हैं। ओके, समझ गए? तो कुल 9 स्टेट हैं जो, अब लिखते रहिए आप लोग रफ कॉपी में अपनी, कुल 9 स्टेट हैं जिनकी सीमा समंदर से मिलती है ना। फिर से गिन दूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें आपसे पूछेगा, ये तो खैर मैं लिखाऊंगा अभी आपको कि फैक्ट्स में लिखाऊंगा, आप लोगों को भी लिखाऊंगा जो वीडियो देख रहे हैं, कि भारत में कौन से स्टेट का समंदर सबसे बड़ा है, समंदर नहीं, समुद्री तट रेखा सबसे ज़्यादा किसकी है। तो आपने रईस फिल्म देखी हो शाहरुख खान की, तो उसमें भी एक डायलॉग आ गया है ना। तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी तट रेखा है गोवा की। ठीक है, इधर 5 स्टेट, अरब सागर से 5 स्टेट मिलते हैं और बंगाली खाड़ी से 4 स्टेट मिलते हैं। क्लियर है भाई, ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे हम, समझ में आ रही बात है। अगर किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, ये नहीं कि हमने कैमरा ऑन कर रखा वीडियो बना रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए, बेधड़क पूछिए। ठीक है, अगर सामने कैमरा चल रहा है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए, हम वीडियो रोक देंगे, हमारे पास स्टूडेंट बैठे हैं। ओके, आपने अगर आपको कहीं जो चीज़ समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछिए। ओके, वीडियो सेकेंडरी है, आप पहली है। ठीक है, वैसे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जो कोई पूछने वाला हो, फिर किसी के दिमाग में सवाल आए तो पूछिए ज़रूर वो। ओके, तो आपका अरब सागर या पश्चिमी तट और बंगाल की खाड़ी या पूर्वी तट। ओके, क्लियर हो गया। तो 9 स्टेट हैं। अब आप देखें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से देश हैं। तो पाकिस्तान, चीन और इधर क्या रहा आपका, म्यांमार, है ना। 3 तो ये हो गए, स्पष्ट दिखते हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, 3 तो ये स्पष्ट दिखते हैं, 3 ही है अभी। उसके बाद चौथा कौन सा हुआ, नेपाल, चौथा नेपाल। 5वां भूटान। छठा कौन सा हुआ, बांग्लादेश, है ना। और कोई भी है? पाकिस्तान तो गिन लिया मैंने। अफगानिस्तान, हाँ 7वां अफगानिस्तान है। और कोई तो नहीं है, और कोई बचा, फिर से गिन दूँ। देखो, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है ना, कुल 7 देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। 8वां तो नहीं है कोई ना, 7 देशों से भारत की सीमा मिलती है। अब देखें इधर पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर मिलता है। ओके, पहले ये एक ही राज्य होता था, लेकिन अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर मिलता है। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख का बॉर्डर मिलता है। उसके बाद आप तिब्बत, यहाँ इसको तिब्बत बोलते हैं, वैसे अब चीन ही हो गया ये। ठीक है, तो तिब्बत या चीन का बॉर्डर किससे मिलता है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। ध्यान रखना, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। यूपी से मत मिला देना, क्योंकि यूपी और चीन के बीच में आ गया है नेपाल, समझ रहे ना। आप देखें ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा ये क्या है, चाइना है, चीन या चाइना है। तो इसका बॉर्डर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, और फिर आप यूपी बिहार से मत मिलाना इसका बॉर्डर। यहाँ पर रहा सिक्किम। सिक्किम जो है, देखो सिक्किम एक खास पोजीशन पे है। सिक्किम का बॉर्डर जो है इधर नेपाल से मिलता है, इधर चीन से और इधर भूटान से मिलता है। सिक्किम का बॉर्डर भारत में भारत का ऐसा राज्य है सिक्किम जिसका बॉर्डर 3 देशों से मिलता है। इधर आप देखें नेपाल, इसके उत्तर में आप देखें तिब्बत यानी कि चीन, और इधर आप देखें भूटान। ओके, समझ गए। क्या कोई और भी भारत का स्टेट है जिसका बॉर्डर 3 देशों से मिलता हो? देखते हैं, आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी निकल के आता, अगर कोई है तो, नहीं है तो नहीं है। अब नेक्स्ट, भूटान का बॉर्डर आप देखें किससे मिल रहा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। देखें असम ने मेघालय को घेर रखा है, असम ने मेघालय को घेर रखा है। आप ये मत कर लेना कभी भूटान का बॉर्डर जो है मेघालय से मिला दें, तो गलत हो जाएगा। तो भूटान का बॉर्डर, भूटान पड़ोसी देश हमारा, इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4 स्टेट से मिलता है। ओके, फिर अरुणाचल आ गया। अरुणाचल का बॉर्डर पुनः यहाँ पर चीन से। अच्छा, अरुणाचल बॉर्डर आप देखें चीन से ही मिलता है और इधर म्यांमार से मिलता है। ये लाइन मैंने बनाई रेड कलर की, तो ये चीन और ये आपका रहा म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है 2 देशों से मिलता है, चीन और म्यांमार। ओके, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे स्टेट हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन तीनों का बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। अब म्यांमार से अगर बॉर्डर आप देखें तो भारत के किन किन स्टेट का बॉर्डर म्यांमार से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अच्छा ये बताओ, त्रिपुरा का बॉर्डर मिलता है क्या म्यांमार से? नहीं मिलता है, त्रिपुरा का बॉर्डर म्यांमार से नहीं मिलता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो यहाँ तक है, यहाँ तक बांग्लादेश है। ध्यान रखना,
त्रिपुरा का बॉर्डर म्यांमार से नहीं मिलता है। त्रिपुरा का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से मिलता है। नागालैंड का बॉर्डर चीन से नहीं मिलता है। ठीक है गौरी, ध्यान रहेगा ना, इनको लिखना भी है। ठीक है आगे चलें। अब तो अब उसके बाद आ गया त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में यहाँ पर आ गया बांग्लादेश। तो त्रिपुरा का जो बॉर्डर है केवल बांग्लादेश से मिलता है। उसके बाद मेघालय की बात करें तो इसका बॉर्डर केवल बांग्लादेश से मिलेगा। अच्छा, असम का बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो इधर उत्तर में भूटान से मिलता है और साउथ में जो मिलता है वो बांग्लादेश से मिलता है। असम का बॉर्डर आप तिब्बत या चीन से मत मिला देना, क्योंकि असम और तिब्बत के बीच में आ गया भूटान, ध्यान रखना। ठीक है ना, भूटान, नेपाल जैसे जो प्रदेश हैं वो भारत और चीन के बीच में हैं, बफर का काम करते हैं, बफर स्टेट हैं ये। ओके, ठीक है साहब। तो आप देखें भारत की जो सीमा है, भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ज़मीनी सीमा, भारत की जो ज़मीनी सीमा है वो 7 देशों से मिलती है। और भारत की समुद्री सीमा किस किस से मिलती है? भारत की समुद्री सीमा इधर मालदीव से मिलती है। मालदीव जैसे हमारा लक्षद्वीप समूह छोटा सा देश है मालदीव, यहाँ पर हिंद महासागर में, इधर दक्षिण में हिंद महासागर में भारत की सीमा मालदीव से मिलती है, समुद्री सीमा, समझ रहे ना, कोस्टल बाउंड्री, समुद्री सीमा। और इधर भारत की सीमा किससे मिलती है? श्रीलंका से, है ना। और इधर भारत की सीमा किससे मिलती है समुद्र में? इंडोनेशिया से। मलेशिया से मतलब मिला देना, इंडोनेशिया से। और इधर भारत की सीमा मिलती है, समुद्री सीमा, म्यांमार से। ध्यान रखना, भारत की समुद्री सीमा जो है म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और इधर पाकिस्तान, इनसे मिलती है। ठीक है ना, पाकिस्तान 1, मालदीव 2, श्रीलंका 3, इंडोनेशिया 4 और म्यांमार 5। 5 ऐसे देश हैं जिनसे हमारी समुद्री बाउंड्री, है ना, ओशन बाउंड्री जो है कि शेयर होती है, मिलती है। ठीक है, अब यहीं पे एक सवाल आता है कि भारत का समुद्र में सबसे नज़दीकी पड़ोसी कौन सा है? तो मैप में हम श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका आंसर दे देते हैं, लेकिन वो गलत है। भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया है, ध्यान रखना। भारत का समुद्र में सबसे नज़दीकी पड़ोसी जो है श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया, ध्यान रखना। ओके, अंडमान निकोबार का जो बॉर्डर है बहुत नज़दीक है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा, उससे हमारा बॉर्डर मिलता है। ओके, अब एक बात आती है कि इंटरनल स्टेट या आंतरिक राज्य, भारत के आंतरिक राज्य कौन से? तो आंतरिक राज्य वो हुए जिनकी सीमा ना तो समुद्र से मिलती है और ना ही किसी दूसरे देश से मिलती है। आंतरिक स्टेट या इंटरनल स्टेट वो हुए जिनकी सीमा जो ना तो समुद्र से मिलते हैं और ना ही किसी दूसरे देश से मिलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो ना समुद्र से मिलते हैं और ना ही किसी दूसरे देश से मिलते हैं? देखें, आप देखें, हरियाणा है ना, आइए मिलकर ढूंढते हैं। हरियाणा 1, उसके बाद MP 2, तेलंगाना 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5। कोई और है ऐसा जिसकी सीमा ना तो समुद्र से हो ना किसी दूसरे देश से मिलती हो? हैं? MP तो गिन लिया शायद मैंने, फिर से गिन लूँ। हरियाणा 1 और MP 2, तेलंगाना 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं हमारे, ये हम कहेंगे आंतरिक राज्य, इंटरनल स्टेट, क्योंकि इनकी सीमा ना तो किसी दूसरे देश से मिलती है और ना ही समुद्र से मिलती है। ठीक है, अब यही पे एक शब्द आता है लैंडलॉक्ड, स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध देश भी होते हैं, जैसे भूटान है, तो स्थलबद्ध देश उसको कहेंगे या स्थलबद्ध राज्य उसको कहेंगे जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। अब भारत में आप जैसे भूटान आप देख रहे हैं ना, तो भूटान और नेपाल आप देख रहे हैं, तो इनकी बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं मिलती, इसलिए इनको लैंडलॉक्ड या स्थलबद्ध देश कहा जाता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। कुल 9 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है। इसके अलावा कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है? पांडिचेरी और लक्षद्वीप और अंडमान तो हैं ही आइलैंड, है ना। इसके अलावा दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनकी सीमा समुद्र से मिलती है। बहुत बारीक बारीक महीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अक्सर हम लोग इनको उपेक्षित कर जाते हैं और मैप में फिर जब क्वेश्चन आता है तो उसको खोजते रह जाते हैं, दिमाग में नक्शा घुमाते हैं, जो कि ऑप्शन उसका अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब सवाल ये आता है कि कर्क रेखा जो है, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। 8 स्टेट ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? 82 सही 1/2, 82.5 डिग्री। क्या उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश, है ना। 82.5 सच्ची?
ये तो भारत की मानक समय रेखा का देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैंने बोला तो आप लोग भी हाँ हाँ करने लगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत की कर्क रेखा का अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ओके, ये कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 MP, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 क्या रहा आपका? त्रिपुरा, और नंबर 8 मिजोरम। ठीक है ना? तो 8 स्टेट से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ओके, अब आप देखें, भारत में सबसे नॉर्थ में कौन हुआ? लद्दाख। सबसे साउथ में कौन हुआ? तमिलनाडु। सबसे दक्षिण का राज्य हुआ आपका तमिलनाडु। सबसे ईस्ट में या पूरब में कौन हुआ? सबसे पूरब में कौन हुआ? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ईस्ट में या पूरब में हुआ अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में या वेस्ट में हुआ गुजरात। ध्यान रखना इस चीज़ का है ना, सबसे पश्चिम में गुजरात। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी सीमा किससे मिलती है, उसकी सीमा किससे मिलती है। अब यहीं पर आप देखें नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट या उत्तर पूर्वी स्टेट, आप देखें ये है। तो इसको ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम जो है तीसरी वीडियो में देख लेते हैं। इसको रोक लीजिए, सेव कर लीजिए।